हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस का बेनिफिट भी ले रहे होंगे। और मुझे आपका इन कॉल्स इन मैसेजेस का जब भी क्वेश्चन का आंसर देने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की क्लास को हम एक नए फॉर्मूलाज के साथ स्टार्ट ना करके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कहूँगी, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे रेगुलरली आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक नई क्लास। आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मीन्स वो क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के में सारे फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करने होते हैं। मीन्स इनिशियली मैंने आपको करवाया बिग ब्रो फॉर्मूला +9 to +1, देन -9 to -1। अगेन जब मैं लिटिल सिस पे आई तब मैंने आपको करवाया +4 to +1, -4 to -1। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हैं जहां लिटिल सिस -4 to -1 मीन्स लास्ट यहाँ तक के ही क्वेश्चंस है, उसके बाद के क्वेश्चंस मैं अभी नहीं दे रही हूँ। हालांकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारी बुक में बिग ब्रो के बाद भी आते हैं, जो प्लस के फॉर्मूलाज हैं, माइनस के बाद भी आते हैं। मैं आपको इतना डीपली नहीं करवा पा रही, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कंटिन्यूटी में इन क्वेश्चंस को करवा के आपको गो थ्रू करवा सकूं फॉर्मूलाज से। तो स्टार्ट करते हैं एक नए फॉर्मूला को। एक नए फॉर्मूला को नहीं, आज क्वेश्चंस के अंदर जो फॉर्मूलाज आएंगे वो सारे आएंगे, तो उन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस आपकी पैरेलल होती रहेगी और ये भी देख सकेंगे आप कि फॉर्मूला किस तरह से यूज होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे जो है वो सिंगल डिजिट है, तो मीन्स यूनिट रोड का यूज करते हैं हम। लाइक फर्स्ट इज 9 + 5। अब देखिए +5 के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बिग ब्रो, +10 -5, फिर +1। अब देखिए +1 यहाँ डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। बिग ब्रो का फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, लगाना पड़ेगा लिटिल सिस का। +1 के लिए +5 -4 -3। अब देखिए -3 पॉसिबल नहीं है, कैसे करेंगे? -5 +2, फिर +9 के लिए +10 -1, देन आंसर इज 21। आपको ये जो क्वेश्चंस करेंगे आपको ये पता लग जाएगा कि हमें कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, किस तरह से हमें अपने फॉर्मूलाज को यूज करके पता लग रहा है कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं। 6 + 4। अब देखिए +4 डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, हम फॉर्मूला लगाएंगे बिग ब्रो का +10 -6 +7 -3। देखिए -3 पॉसिबल नहीं है, लगाइए लिटिल सिस का -5 +2, again -2 less, then answer is 11. Then I will check again this question. 6 + 4 -7, -7 करने के लिए आपको करना पड़ेगा +7 -3 -5 +2 -2, then answer is 12। एक डिजिट मैंने थोड़ा मिक्स कर दी थी, उसे चेंज कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन इज 9, जूम कर देंगे, 9 + 5 +10 -5 +1। देखिए +1 कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे लिटिल सिस +5 -4 +2 +9 करने के लिए +10 -1, then answer is 26। नेक्स्ट क्वेश्चन जूम कर देंगे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 -2। देखिए -2 कैसे पॉसिबल है, -2 बिग ब्रो से पॉसिबल नहीं है। -5 +3 +4 करने के लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, +5 -1, फिर -4 करने के लिए -5 +1, देन +1 कैसे पॉसिबल है, +1 है, +1 यहाँ पे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो +5 -
4, then answer is 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम किया। अब देखिए ये क्वेश्चन, आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिजिट दिख रही है। अब किसी को टेबल आती है, जब छोटे बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं तो वो इजीली ये बोल देंगे कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो रहा है, तो हम टूल पे क्यों करें। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि हम किस तरीके से फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं पैरेलल। अब ये जब क्वेश्चन आपको ये छोटा दिख रहा है, अब इसकी डिजिट बढ़ती जाएगी जब पता लगेगा इंपॉर्टेंस ऑफ टूल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एबेकस। कैसे, देखिए 4 देन +4 अगेन। अब +4 अगेन के लिए हम लोग यही आए हैं, +4 के लिए +5 -1, फिर से +4। अब देखिए +4 यहाँ पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, +10 -6, फिर से +4 करने के लिए +5 -1 अगेन +4। अब +4 करने के लिए +10 -6, देन आंसर इज 20। अब यहां जब हमने क्वेश्चन किया तब इस क्वेश्चन में आपका बिग ब्रो का फॉर्मूला भी यूज हुआ, लिटिल सिस का फॉर्मूला भी यूज हुआ। ये तो था छोटा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे तब वो फॉर्मूला आपको यूज करते करते वो हैबिट में आएगा, तभी आप बड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे। कई बार क्वेश्चन हम लोग को मिक्स कर देते हैं, कई बार हमें भी कई बार डिजिट मिक्स हो जाती है, तो वो रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको वो क्लियर हो जाएगा। लाइक हमारे यहाँ पे कुछ मिक्स हो गया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको वापस से चेक करना पड़ता है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए फॉर्मूलाज एंड नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।